रही है। बड़ी खबर यह कि एक दिन पहले लखनऊ में पकड़े गए संदिग्ध आतंकियों के पास से एटीएस को राम मंदिर के आसपास के नक्शे भी बरामद हुए हैं। न्यूज 18 के अजीत सिंह की खबर के मुताबिक संदिग्ध आतंकियों के पास से काशी और मथुरा के भी धार्मिक स्थलों के नक्शे एटीएस को इन संदिग्ध आतंकियों से मिले हैं और साथ ही प्रदेश के कई बड़े शहरों के सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों की डिटेल भी इनके पास से बरामद की गई है। जानकारी के अलावा संदिग्ध आतंकियों के पास से टेलीग्राम वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल की चैटिंग भी सबूत के तौर पर एटीएस के हाथ लगे हैं। इस बीच आज एटीएस ने यूपी के कई शहरों में छापेमारी की। जानकारी यह भी मिल रही है कि कानपुर से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है। तो कानपुर से भी 2 संदिग्ध पकड़े गए हैं। वहां पर भी कई जगहों पर लगातार जो टीमें हैं वो रेड कर रही हैं, पूछताछ चल रही है, लेकिन पूरी तरीके से इसको गोपनीय रखा गया है। तो वहीं यह भी पता चल पा रहा है कि राम मंदिर के आसपास का जो नक्शा है वो भी इनके पास से बरामद किया गया है। अजीत, कानपुर से 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है और इसके अलावा भी कई नक्शे बरामद हुए हैं। अब कहां-कहां पर टीम की रेड चल रही है, कहां-कहां पर अब चीजों को खंगाला जा रहा है? देखिए, बिल्कुल यूपी एटीएस बाकायदा जो केंद्र की एजेंसी है एनआईए उससे संपर्क कर रहे हैं। कश्मीर से लेकर बेंगलुरु तक के कनेक्शन को देखा जा रहा। कुछ दस्तावेज जले हुए बरामद हुए थे कल यूपी एटीएस को और कुछ सबूत बरामद हुए थे जिसमें कई सारी जो रेकिंग की गई थी, जो पेपर पर रेड पेन से बाकायदा उसको गोला किया गया था, उसको एरिया को डिफाइन किया गया था, उसके आधार पर एटीएस पूछताछ कर रही है। और कानपुर से जिन 2 संदिग्धों को पकड़ा गया है उनसे मेहनाज और मुसीर ने मुलाकात की थी। इस बात को भी एटीएस ने पुष्टि की और इस आधार पर पूछताछ की जा रही। इसीलिए मेहनाज के माता पिता और उनके परिवार को भी एटीएस लेकर गई और एटीएस मुख्यालय पर पूछताछ करी कि आखिर वो किन किन लोगों से मिलता था, किन से बात करता था। 2 गाड़ियां यूपी एटीएस ने हिरासत में ली हैं जो काफी पुरानी है, 15 साल पुरानी गाड़ियां हैं। क्या उस गाड़ियों का इस्तेमाल भी होने वाला था, उसमें विस्फोटक लेके जाया जाने वाला था, क्या पुलवामा की तरह सीधे एक्सीडेंट करा के विस्फोट कराने वाले थे? तो इन सब की जांच एटीएस करे और इसीलिए एटीएस ने, आपने देखा होगा कि जब उमर गौतम धर्मांतरण का मामला आया था तो 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन इन दोनों आतंकियों की रिमांड एटीएस ने 14 दिन मांगी है और 14 दिन की न्यायिक रिमांड को मंजूरी भी दे दी गई है अदालत की तरफ से। तो अब ये 14 दिन इनके लिए काफी कठिन होगा इन दोनों आतंकियों के लिए, क्योंकि सख्ती से पूछताछ की जाएगी और एक-एक बिंदु पर पूछताछ की जाएगी और 10 से 12 टीमें काम कर रही हैं इस समय। गायत्री, बनारस से लेकर मथुरा तक, कानपुर से लेकर अलग अलग इलाकों में छापेमारी चल रही है, लोगों को हिरासत में लिया जा रहा, पूछताछ किया जा रहा और कहा जा रहा कि जो मेहनाज की पत्नी है वो भी एटीएस के टारगेट पर, क्योंकि उसकी भी संदिग्धता कहीं ना कहीं शामिल होती दिखाई दे रही है। तो अभी जो नक्शे मिले हैं आसपास के धार्मिक स्थलों के, सार्वजनिक प्लेस के, वहां तो अलर्ट कर दिया गया। पूरे यूपी के जो डीएमएसपी हैं उनको गृह विभाग की तरफ से कहा गया है कि अलर्ट रहें और ये भी अपील की गई कि अगर किसी को कोई संदिग्ध व्यक्ति कहीं दिखाई देता है तो वो जरूर हेल्पलाइन नंबर पर और पुलिस को संपर्क करे, क्योंकि ये बड़ी घटना को, वारदात को अंजाम देना चाहते थे। क्योंकि ये मानव बम का भी इस्तेमाल करते हैं, ये कुकर बम का भी इस्तेमाल करती हैं, ये गाड़ियों का भी इस्तेमाल करती हैं। इनका जो मॉड्यूल है वो डू इट योरसेल्फ, तो ये काफी खतरनाक है। तो इसको लेकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अजीत आप दे रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये बता दें कि कल जो लखनऊ से गिरफ्तार 2 संदिग्ध आतंकी पकड़े गए हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद अब नई साजिश का भी पर्दाफाश हो रहा है। जैसा कि अजीत भी जानकारी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी डीवाई मॉड्यूल यानी कि डू इट योरसेल्फ मॉड्यूल पर काम कर रहे थे, यानी खुद बम बनाओ और हमला करो। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक संदिग्धों ने अपने पैसों से बम बनाया था। इसके अलावा ई रिक्शा की बैटरी से भी बम बनाने की कोशिश की गई थी। बताया जा रहा है कि दोनों इंटरनेट के जरिए अल-कायदा के संपर्क में आए और फिर हैंडलर उमर हलमंडी से संपर्क हुआ। जानकारी के मुताबिक उमर हलमंडी के कहने पर ही बम बनाने में दोनों सफल हुए थे और टारगेट चुनने का प्रोसेस जारी था। पूछताछ में यह भी पता चला है कि दोनों ने महज 3000 रुपए में प्रेशर कुकर बम बनाया था और अगर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह को निशाना बनाया जाता, वहां पर धमाका करने में ये सफल हो जाते तो बड़ा नुकसान हो सकता था। अजीत, ये कितनी बड़ी साजिश थी, टारगेट चुनने का काम इन्हीं को दिया गया था, यानी अगर ये सफल हो जाते कितना बड़ा नुकसान हो सकता था? गायत्री, यही सबसे बड़ा सवाल है कि सिर्फ क्या यही 2 मेहनाज और मुसीर, इनके अलावा भी क्या ऐसा मॉड्यूल और काम कर रहा है? क्योंकि ये मॉड्यूल बहुत ही खतरनाक। उत्तर प्रदेश केसेस यही बता रहे थे कि जब ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है तो हमें पकड़ने में आसानी होती है, क्योंकि हर आदमी एक दूसरे आदमी से बात करता है। लेकिन इसमें 2 आदमी किसी कमरे में बैठे हैं और वो सब कुछ खुद खरीद कर ला रहे हैं, बना रहे हैं और सीधे जाकर विस्फोट कर दे रहे हैं। इन्हें ट्रेस करना बहुत कठिन काम है, लिहाजा इनका जो डू इट योरसेल्फ का जो फार्मूला है, जो इनका मॉड्यूल है, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो उस लिहाज से
से जांच की जा रही, इसीलिए कानपुर में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी तरह जो और संदिग्ध इलाके हैं, संभल के इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां छापेमारी की जा रही है। एनआईए से चीजें जो है वो शेयर की जा रही, कश्मीर पुलिस से संपर्क किया जा रहा, क्योंकि ये अलकायदा है। अलकायदा कोई सामान्य संगठन नहीं है, दुनिया का सबसे खतरनाक संगठन है। और ये भी कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के जो बड़े अफसरान हैं कि अलकायदा के जो बड़े जो लीडर्स हैं वो कहीं इनके संपर्क में नहीं थे, क्योंकि ये जिस तरह इंटरनेट और टेलीग्राम का इस्तेमाल कर रहे थे, चैटिंग कर रहे थे इंटरनेट के जरिए, वो काफी खतरनाक है। और जो कुछ मिला है यूपी एटीएस को, वो काफी बेहद चौंकाने वाला है कि 15 अगस्त को प्रदेश के कई बड़े हिस्से और बड़े चेहरों को ये टारगेट करने वाले थे। अजीत, आप हमारे साथ बने रहिए। और इस बीच ये भी बता दें कि संदिग्ध आतंकियों की इस गिरफ्तारी पर सियासत भी शुरू हो गई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या कहा। तो बक्का में एटीएस का एक ऑपरेशन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक घर को घेरा हुआ है। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सरकार भरोसा नहीं कर सकता। बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात कही है अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार में पुलिस को कितना पिटवाया है, खुद बयान दिए हैं विधानसभा के अंदर। उनकी पुलिस के दौरान, उनकी सरकार के दौरान हत्याएं तक हुई हैं एडिशनल एसपीज की। तो इसलिए ये बात उनके मुंह से कहना और उसके साथ साथ पुलिस का मनोबल गिराना, और उसके बाद पिछली सरकार में जब वो सरकार में थे उन्होंने ही कहा था कि आतंकी जो है वो इनोसेंट हैं, नए लड़कों को पकड़ के बंद कर दिया गया है, इनके ऊपर से हम मुकदमे हटा लेंगे। तो ये आप क्या संदेश देना चाह रहे थे? आतंक की आग में उत्तर प्रदेश को झोंकना चाह रहे थे? तो ये तो भाई उनके मन में जो बात थी वही जबान पर आ गई आज। इसीलिए उन्हें उत्तर प्रदेश की पुलिस पर भरोसा नहीं है। भरोसा जिन पर है वो तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाने वाले लोगों को, वही उन्हीं पर भरोसा करते हैं जिनको वो अपने मंचों पर लेकर खड़े होते हैं। उन्हीं के दबाव में ऐसे लोगों को छोड़ने का काम करते हैं। और वहीं आतंकियों की गिरफ्तारी और अखिलेश यादव के बयान पर यूपी के पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने क्या कहा, जरा वो भी सुनिए। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक रिएक्शन दिया है 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी का। दोनों अलकायदा के हैं, मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन। अलकायदा जानते हैं किसका है? ओसामा बिन लादेन का, जिसको अमेरिका ने पाकिस्तान में मार दिया था। अल जवाहिरी का भी पता नहीं है, वो शायद जिंदा है। अलकायदा वो है जो सीरिया और इराक में लड़ रहा है, अफगानिस्तान में लड़ रहा है। और वो आतंकवादी हैं जिन पर आज अखिलेश यादव ने कहा है कि एटीएस पर मुझे विश्वास नहीं है। मैं एटीएस को बधाई देता हूँ। मैं अखिलेश जी के व्यथा समझ सकता हूँ। वोट बैंक की राजनीति की तरह ये पार्टी हमेशा जिहादियों के साथ रही है। और इस बीच कांग्रेस के राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं आतंकियों की गिरफ्तारी पर, आइए सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, टेररिस्ट पकड़े जाते रहेंगे। पहले भी जब चुनाव हुआ था टेररिस्ट पकड़े गए थे, बीच में टेररिस्ट की गतिविधियां खत्म हो गई थी। लेकिन जब जब चुनाव आता है इस तरीके के वाकयात होते हैं। ये क्यों होते हैं, इस सवाल का जवाब योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के नेता ही दे सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के अमित मालवीय ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उनकी तरफ से बाकायदा एक ट्वीट किया गया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या लिखा वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा, अखिलेश यादव ने पहले वैक्सीन पर संदेह जताया, अब उन्हें आतंकियों के खिलाफ यूपी पुलिस के एक्शन पर भी विश्वास नहीं है। जब इन्हें किसी पर विश्वास ही नहीं है, न प्रदेश की जनता पर न प्रशासन पर, तो मुख्यमंत्री क्यों बनना चाह रहे हैं? घर बैठे। अजीत, आतंकियों की गिरफ्तारी पर विरोधी दलों की तरफ से जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, बिल्कुल गायत्री, जो आतंकियों की गिरफ्तारी पर चाहे राशिद अल्वी हो, अखिलेश यादव हो या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया, उसको बीजेपी सीधे तौर पर डिफेंड कर रही है। और सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने सीधे तौर पर कहा कि ये वो लोग हैं जो देश को बांटते रहे हैं, जो इन आतंकियों को सेहरा पहनाते रहे हैं, जो इनके मुकदमे वापस लेते रहे हैं। अखिलेश यादव जैसे इनोसेंट कहकर उनके मुकदमे वापस ले रहे थे। राशिद अल्वी को कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे नेता देश में राजनीति कर रहे हैं। अबू आजमी के सवाल पर बहुत तगड़ा पलटवार करते हुए सरकार के मंत्री ने कहा कि ये तो खुद आरोपी रहे हैं, तो इन्हें इस बात पर बात करने का कोई हक नहीं है। तो सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि एटीएस ने जो किया वो देश और प्रदेश की सुरक्षा के लिए किया और आगे भी हम कार्रवाई करते रहेंगे। लेकिन यही लोग, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, इनकी भी सुरक्षा यही एजेंसियां और यही पुलिस फोर्स के लोग कर रहे हैं। तो इनको सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि ये जनता के हित की बात है। बिल्कुल, शुक्रिया अजीत, ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। लेकिन सवाल ये भी कि अगर पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करेंगे तो फिर क्या उनके मनोबल पर असर नहीं पड़ेगा? और इस सबके बीच समाजवादी पार्टी के अबू आजमी इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। अबू भाई, जिस तरीके से पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है
और टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, जब पाकिस्तानी कनेक्शन आता है तो पाकिस्तान से रिश्ता क्यों नहीं तोड़ देते? एक तरफ पाकिस्तान से दोस्ती भी, दूसरी तरफ पाकिस्तान वाले टेररिस्ट यहाँ भेज रहे हैं। मैं पहले कह चुका हूँ कि अब यूपी का चुनाव जो है ना, उसमें उत्तर प्रदेश के मुसलमान बहुत होशियार रहें, देश के मुसलमान बहुत होशियार रहें, इनको बलि का बकरा बनाया जाएगा। अगर सचमुच कोई टेररिस्ट है तो मैं कहता हूँ कि उसको 2 महीने के अंदर मुकदमा चला के फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे। परंतु जो हो रहा है देश में, हमारे सामने बहुत सारे केसेस हैं। मुझे पकड़ा था बगैर किसी गलती के, 1 साल तक मैं जेल में पड़ा रहा। मुझे ईश्वर ने, अल्लाह ने ताकत दिया था, मेरे पास रिसोर्सेज थे तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सका था। लेकिन आज वो गरीब जिनके पास खाने को नहीं है, उनके माँ बाप सड़क पर मूंगफली सब्जी बेचकर चलाते हैं, ऐसे लोगों को पकड़कर ऐसे केसेस में डाला जा रहा है और बाद में नील बटा सन्नाटा। कांग्रेस के तारिक अनवर ने यूपी एटीएस की इस कार्रवाई पर क्या कहा, वो भी सुनिए। अल-कायदा से संबंधित कहा जा रहा है कि 2 टेररिस्ट पकड़े गए हैं। उसके बाद आपकी पार्टी के नेता राशिद अली ने सवाल उठाया कि जब तक चुनाव यूपी में है तब तक इस तरह से लोग पकड़े जाएंगे। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया, टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक आतंकवादी गतिविधि का सवाल है तो उसमें सारा देश एकजुट है और कोई भी इस बात को पसंद नहीं करेगा कि कोई हमारे देश के अंदर कोई साजिश हो और किसी तरह की आतंकवादी गतिविधि हो। और लेकिन ये बात भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा जब चुनाव समय आता है तो जितने भी इस तरह के विवादित मामले होते हैं उनको उठाने की कोशिश करती है। लेकिन विवादित मामला नहीं, आतंकी पकड़े गए, उस पर सवाल उठाया जा रहा है। वो तो ठीक है, आतंकवादी पकड़े गए हैं, अगर उन्होंने ऐसा कोई साजिश किया है, उनके खिलाफ कोई सबूत है तो पकड़ा जाना सही है। लेकिन जो सवाल उठाए जा रहे हैं, पॉलिटिकली कहा जा रहा है चुनाव की वजह से ऐसा हो रहा है। सब अपनी राय लोग देते हैं, लेकिन आतंकवाद से किसी तरह से कोई कंप्रोमाइज़ कोई भी जो देशवासी है या देश के जो नागरिक है वो कभी पसंद नहीं करेंगे।